समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। ये गांव बहुत शांत और सुंदर था। गांव वाले मछली पकड़ते, सीपियां चुनते और पर्यटकों को बेचते थे। गांव के ठीक सामने एक ऊंची पहाड़ी पर पुराना लाइट हाउस खड़ा था। जब रात में तूफान आता, ये लाइट हाउस अपनी तेज रोशनी से नावों को रास्ता दिखाता। लाइट हाउस का रखरखाव एक बूढ़ा रखवाला करता था। वह गांव के बच्चों को समुद्र की कहानियां सुनाता और उन्हें समुद्र के बारे में सिखाता। बच्चों को उसकी कहानियां बहुत पसंद आती थीं। गांव में एक छोटा लड़का रहता था। उसे समुद्र से बहुत प्यार था। वह हर दिन समुद्र किनारे जाता, पानी में खेलता और नावों को देखता। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़े जहाज पर सवार होकर दूर दराज की जगह देखे। एक रात अचानक गांव में हलचल मच गई। समुद्र पर तेज तूफान उठ रहा था, लेकिन लाइट हाउस की रोशनी बुझी हुई थी। नावें खतरनाक चट्टानों से टकराने लगी। गांव वाले डर के मारे चिल्लाने लगे, लाइट हाउस क्यों नहीं जल रहा? रखवाला कहाँ है? लड़के ने भी देखा। लाइट हाउस पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। लड़के को नींद नहीं आई। वह आधी रात को चुपचाप समुद्र किनारे गया। तभी उसे पानी से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गाना गा रहा हो। उसने झुककर देखा तो पानी से चमचमाती नीली पूंछ बाहर निकली। एक मधुर आवाज आई, डर मत। पानी से एक सुंदर जलपरी बाहर आई। उसके बाल समुद्री शैवाल जैसे हरे थे और आंखें मोतियों की तरह चमक रही थीं। मैं समुद्र की रक्षक हूँ। मैंने सुना है कि लाइट हाउस बुझ गया है। लड़के ने घबराकर पूछा, क्या तुम जानती हो क्यों? जलपरी ने गंभीर स्वर में कहा, लाइट हाउस की रोशनी साधारण दीपक से नहीं जलती। इसमें समुद्र की गहराई से लाया गया नीला क्रिस्टल लगा है। वही आसमान तक रोशनी भेज सकता है, लेकिन किसी ने वह क्रिस्टल चुरा लिया है। लड़के के रोंगटे खड़े हो गए। कौन चुरा सकता है? जलपरी ने रहस्यमयी ढंग से कहा, कुछ समुद्री जीव लोभ के कारण ऐसा करते हैं। पास की अंधेरी गुफा में शायद तुम्हें जवाब मिलेगा। लड़के ने जलपरी का हाथ थामा और दोनों पानी में कूद पड़े। जलपरी ने उसे समुद्र के अंदर सांस लेने की जादुई शक्ति दे दी। पानी के नीचे रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। चमकते जेलीफिश और झिलमिलाती मूंगे की चट्टानें दोनों ओर थीं। लेकिन आगे जाते ही अंधेरा छा गया। काली गुफा का मुहाना दिखाई दिया। वहां से अजीब सी कराहने जैसी आवाजें आ रही थीं। जलपरी ने फुसफुसाया, यही जगह है। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक विशाल ऑक्टोपस बैठा है। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके टेंटिकल्स के बीच वही नीला क्रिस्टल चमक रहा था। ऑक्टोपस गरजकर बोला, यह क्रिस्टल अब मेरा है। इसकी रोशनी से मैं पूरे समुद्र पर राज करूंगा। लाइट हाउस अंधेरे में डूबा रहे, मुझे परवाह नहीं। लड़के ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम इसे रखोगे तो नावें चट्टानों से टकराकर डूब जाएंगी। लोग मर सकते हैं। ऑक्टोपस हंस पड़ा। मुझे इंसानों की परवाह क्यों करनी चाहिए? जलपरी ने लड़के की ओर देखा और धीरे से कहा, हमें चालाकी करनी होगी। ताकत से हम इसे हरा नहीं सकते। लड़के ने झट से अपने बैग से एक सीप निकाली और सीटी जैसी आवाज निकाली। ये आवाज सुनते ही समुद्र की छोटी छोटी मछलियां गुफा के चारों ओर आ गईं। वे झिलमिलाकर ऑक्टोपस की आंखों पर चमक डालने लगी। ऑक्टोपस चिल्लाने लगा, मेरी आंखें, मेरी आंखें। जलपरी ने मौके का फायदा उठाकर तेजी से क्रिस्टल उसके पंजों से छीन लिया। ऑक्टोपस गुस्से में तड़पने लगा, लेकिन मछलियों की भीड़ और अंधेरे में वह रास्ता नहीं देख पाया। लड़का और जलपरी क्रिस्टल लेकर गुफा से बाहर निकल भागे। तूफान तेज हो चुका था। ऊपर समुद्र की सतह पर लहरें पहाड़ जैसी उठ रही थीं। जलपरी चिल्लाई, जल्दी करो, आधी रात से पहले क्रिस्टल को वापस पाम लगाना होगा। दोनों तेजी से तैरकर किनारे पहुंचे और पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े। हवा में चीखती आवाजें गूंज रही थीं और बिजली चमक रही थी। लाइट हाउस तक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बूढ़ा रखवाला बेहोश पड़ा था। शायद बिजली गिरने से
वह घायल हो गया था। लड़के ने कांपते हाथों से क्रिस्टल को लाइट हाउस की मशाल में लगाया। पल भर में वह मशाल जगमगा उठी। आसमान तक पहुंचती नीली किरणों ने समुद्र को रोशन कर दिया। नावों ने तुरंत रास्ता पकड़ लिया और चट्टानों से बच गए। कुछ देर बाद तूफान शांत हो गया। बूढ़ा रखवाला होश में आया और आंसुओं से बोला, बेटा, तुमने पूरे गांव को बचा लिया। यह लाइट हाउस अब भी खड़ा है क्योंकि तुमने हिम्मत दिखाई। जलपरी मुस्कुराई। तुम जैसे दोस्त इंसानों और समुद्र दोनों की रक्षा कर सकते हैं। लड़के ने पूछा, क्या हम फिर मिलेंगे? जलपरी ने सिर हिलाया। जब भी समुद्र तुम्हें पुकारेगा मैं आ जाऊंगी। लहरें उठीं और जलपरी झिलमिलाती पूंछ के साथ गहराई में खो गई। लड़का चुपचाप समुद्र की ओर देखता रहा। उसके दिल में गर्व और दोस्ती की चमक थी। अब वह जान गया था कि सबसे अंधेरी रात में भी एक छोटी सी रोशनी पूरे संसार को राह दिखा सकती है।